हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बेटा, हमने कक्षा 5 का जो पाठ नंबर 13 है वो किया था, स्वामी की दादी। उसके सारे वर्ड मीनिंग और यानी कि शब्दार्थ। और हमने इसको पूरा ट्रांसलेट कर दिया था, अच्छे से हमने इसको समझ लिया था। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो मैं प्रश्न उत्तर बताऊंगा, आप समझ लीजिए। और उसके बाद जो इसके जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो सारे के सारे मैं ग्रुप में भेज दूंगा, स्कूल के ग्रुप में भेज दूंगा। और अगर वहाँ पे भी नहीं है, मतलब वहाँ पे अगर आपको नहीं मिलेंगे तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी से। पहला प्रश्न कहता है कि सच, राजम बहुत बड़ा बहादुर लड़का है। स्वामी को क्यों लगता है कि दादी ने यह बात उसे खुश करने के लिए कही? तो जब उन्होंने कहा कि जब वो एकदम से सो जाती हैं तो वो पूछता है कि दादी सो गई क्या? तो फिर वो कहता है कि दादी, क्या आपको राजम अच्छा नहीं लगता क्या? तो वो कहती हैं कि नहीं, सच में राजम बहुत बहादुर लड़का है, बड़ा बहादुर लड़का है। लेकिन दादी ने तो उसको देखा ही नहीं होता है, तो वो फिर कैसे कहती है कि ऐसा होता है? लेकिन दादी फिर क्या कहती है कि हाँ वो अच्छा है। तो स्वामी उनको क्या कहता है कि नहीं, तुम ये मुझे उसको मत उसको डाउट हो जाता है, उसको संदेह हो जाता है कि दादी जानबूझ के ये कह रही हैं, मुझे खुश करने के लिए कह रही हैं। तो ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि वो उल जुलूल बातें करती हैं। तो उसके बाद वो कुछ भी अपनी तरफ से कहानियाँ बनाती रहती हैं, वो उसकी सुनती नहीं है। तो इसलिए वो राजम कहता है कि स्वामी कहता है कि क्या आप मुझे खुश करने के लिए कह रही हैं? दूसरा है प्रश्न है बेटा, मेडल से चूड़ियाँ बनवा लेने पर दादी ने बुआ को महामूर्ख क्यों माना? तो मेडल मैंने बताया था, मेडल को क्या बोलते हैं? पदक बोलते हैं। और चूड़ियाँ यानी कि बैंगल्स होती हैं। और बुआ यानी कि पैटर्नल आंट होती हैं। उसके बाद है महामूर्ख, यानी कि स्टूपिड बोलते हैं, फूल, स्टूपिड। ठीक है, बेवकूफ़, ये वाले वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो उन्होंने दादी को बुआ को महामूर्ख क्यों कहा था? अब इसका हम रीज़न बताने जा रहे हैं। इसका रीज़न बेटा ये है कि जो मेडल होता है वो एक सम्मान का प्रतीक होता है, यानी कि सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट, ऑनर का प्रतीक होता है। तो लेकिन क्योंकि वो क्या करेगा, वो दूसरों को प्रेरणा देता है, मोटिवेशन देता है कि कि भाई उन्होंने ये मेडल जीता था क्योंकि वो पढ़ने में अच्छे थे, या खेल में जीता था तो वो गेम खेलने में अच्छे थे। तो वो एक मोटिवेशन का काम करता है। लेकिन उसका चूड़ियाँ बनवा लेने से क्या मतलब है? चूड़ियाँ तो कैसे भी बनवा सकते हैं हम, चूड़ियाँ तो बाज़ार में जाके बनवा सकते हैं, पैसे दे के बनवा सकते हैं। लेकिन जो मेडल होता है वो हमें मेहनत से मिलता है, हार्ड वर्क से मिलता है। इसलिए उन्होंने क्या कहा था, दादी ने बुआ को महामूर्ख माना था। उसके बाद है, पाठ के आधार पर दादी या स्वामी के स्वभाव, आदतों आदि के बारे में तुम्हें क्या पता चलता है? किसी एक के बारे में 10-12 वाक्यों में लिखो। यानी कि हमको स्वामी उसकी दादी के स्वभाव, उस उनकी स्वभाव मतलब कि उनका बिहेव, उनकी उनकी हैबिट्स, उनकी आदतें, उनके बारे में हमको बताना है। और 10 से 12 लाइनें में लिखना है। इतनी हमें लाइनें यानी कि वाक्य में लिखना है, हमको सेंटेंसेस में लिखना है। तो हम राजम के बारे में बात कर लेते हैं पहले। तो सॉरी, स्वामी के बारे में बात कर लेते हैं। पहली बात तो यह है, स्वामी 9 साल का है। वो अपनी दादी के साथ रहता है। दादी कहाँ पे रहती है? दादी कोठरी में रहती है। वो दादी से क्या सुनता है? कहानी सुनता है। कहानी सुनता है, या और क्या करता होगा, या बातें करता है, अपनी बातें करता है। और उन्हीं के साथ वो सोता है, उन्हीं के साथ वो सोता भी है। ठीक है। उसके साथ साथ क्या है कि वो दादी के साथ क्या करता है, दादी के साथ वो बहुत अच्छा फील करता है, यानी कि अच्छा महसूस करता है। अच्छा, अच्छा के साथ साथ हम कह सकते हैं कि वो उनके साथ क्या करता है, वो उनके साथ सुरक्षित भी महसूस करता है। सुरक्षित मतलब सेफ फील करता है उनके साथ में। ठीक है। और क्या करता है, और वो अपनी कहानियाँ सुनाता रहता है, अपने दोस्तों के बारे में बताता रहता है ना? वो अपने दोस्तों के बारे में बताता है, फिर वो राजम के बारे में बताता है। और वो क्या करता है कि दादी की बातें नहीं सुनना चाहता है।
दादी की बातें नहीं सुनना चाहता है, बस वो अपनी बातें करना चाहता है। दूसरा, और क्या करता है वो नाराज़ भी हो जाता है, यानी कि वो गुस्सा भी हो जाता है जब उसकी कोई बात नहीं सुनता है। जब उसकी कोई, यानी कि कौन नहीं सुनता है, यानी कि दादी नहीं सुनेगी ना, क्योंकि दादी के पास ही वो रहता है, दादी से ही वो बातें करता है। अगर दादी ही उसकी बातें नहीं सुनेगी तो वो नाराज़ हो जाता है, थोड़ा सा रूठ जाता है। लेकिन वो अपनी दादी से प्यार भी बहुत करता है, अपनी दादी से प्यार भी बहुत करता है, गुस्सा करता है लेकिन उनसे प्यार भी बहुत करता है। ठीक है बेटा, तो ये वाली लाइनें हम इसमें लिख सकते हैं। आगे है, अगर हम दादी के बारे में बात करें, ये तो स्वामी के बारे में बताया, अगर दादी के बारे में बात करें तो दादी की उम्र काफ़ी हो चुकी है, यानी कि वो काफ़ी एज्ड हो चुकी हैं। उनकी यादाश्त जो है, यानी कि यादाश्त जो है वो थोड़ी कमज़ोर हो चुकी है। यादाश्त मतलब कि मेमोरी, जो पावर है, ब्रेन पावर है जो, वो कम हो गई है। उनको याद नहीं रहता कि वो कब क्या बोलती रहती हैं। दूसरा क्या है कि वो राजम से बहुत प्यार करती हैं, राजम से बहुत प्यार करती हैं। दूसरा हम ये कह सकते थे कि वो एक कोठरी में रहती हैं, और उनके साथ साथ क्या है कि वो अपने पास क्या क्या रखती हैं, अपने पास वो रखती हैं लौंग, लौंग, इलायची, इलायची। और तो इनके लिए क्या करती होंगी, इनका इनका प्रयोग क्या करती होंगी, खाने के लिए करती होंगी, इनको खाती होंगी। ठीक है, तो फिर वो राजम राजम को हर रोज़ कहानी सुनाती हैं, वो उससे बहुत प्यार करती हैं, उनके साथ उसके साथ रहती हैं, और राजम की बात को सुनती हैं, लेकिन बीच बीच में अपनी बात को भी जोड़ देती हैं। तो इस तरह से हम उनकी उनके बारे में भी लिख सकते हैं। वो बेटा ये सारी चीज़ें आपको उसमें मिलेंगी, पीडीएफ में बना के भेज दूंगा मैं। उसके बाद है तुम्हारी समझ से। पहला प्रश्न है यहाँ पे, स्वामी ने राजम को ऊंची चीज माना, क्या तुम स्वामी की राय से सहमत हो? अपने उत्तर के कारण लिखो। तो देखो, स्वामी कहता है कि वो बहुत ऊंची चीज़ है। ऊंची चीज़ का मतलब होता है कि बहुत बड़ा आदमी या बहुत खास या स्पेशल कोई भी है, उसको बोलेंगे एक बहुत ऊंची चीज़ है, यानी कि उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है। पावर का मतलब यहाँ पे बेटा ये है कि उसके पास, वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े काम करता है, इस तरह से हम उनको बोल सकते हैं। तो बेटा स्वामी ने राजम को ऊंची चीज़ माना है बेटा, इसके कई रीज़न हो सकते हैं। हाँ वो है, तो हम कह सकते हैं पहले तो हाँ वो बहुत ऊंची चीज़ है। पहला ऑप्शन तो ये है कि वो पढ़ने में बहुत होशियार है। ठीक है, पढ़ने में बहुत होशियार है, क्योंकि उसके कितने मार्क्स आते हैं मैथ्स में, 90 में से 100 मार्क्स, सॉरी 90 मार्क्स आते हैं उसके 100 में से। तो इस तरह से क्या है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है। दूसरा उसने क्या किया है, उसने क्या किया था, उसने बचपन में एक शेर को मारा था, शेर को मार दिया था उसने। दूसरा, और एक नेक्स्ट पॉइंट और आता है कि उसके पिता क्या हैं, पुलिस अधीक्षक हैं, यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं। तो उसके पास क्या है, उसके पास पुलिस यूनिफॉर्म भी है। ठीक है, यूनिफॉर्म को क्या बोलेंगे, पुलिस पुलिस की वर्दी, उसके पास पुलिस की वर्दी भी है। तो इन बातों से हम कह सकते हैं कि वो बहुत क्या है, बहुत पहुंची हुई चीज़ है। ठीक है, आगे है, स्वामी का अपनी दादी के साथ कैसा रिश्ता था, 3-4 वाक्यों में लिखिए। तो स्वामी का अपनी दादी के साथ कैसा रिलेशन था, वो ये कहते हैं कि भाई उनका बहुत ही प्यारा रिलेशन था, बहुत ही प्यारा था, आपस में दोनों बातें करते थे। और दादी उसे अपनी बातें बताती थी, राजम अपनी बातें बताता था, लेकिन वो दादी की बातें नहीं सुनना चाहता था, है ना। वो दादी की बातें नहीं सुनना चाहता था, वो सिर्फ अपनी बातें कहना चाहता था। फिर वो गुस्सा भी हो जाता था, नाराज़ भी हो जाता था। वही बातें बेटा वो सेम टू सेम जो पहले लिखी थी हमने और आज़म के बारे में बताई थी। वो उससे नाराज़ हो जाता है, लेकिन बाद में वो उनके साथ ही रहता है। तो यानी कि वो उन दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार है, वो अपनी दादी से बहुत प्यार करता है। आगे है बेटा, स्वामीनाथन के दादा रोबदार सब मजिस्ट्रेट थे, किसी व्यक्ति का रोब किन बातों से पता चलता है? तो बेटा रोबदार का मतलब क्या होता है कि, रोबदार का मतलब होता है कि जिसके पास पावर पावर होती है, जो गलत काम नहीं करता है, जिसे सब डरते हैं कि अगर इसके साथ उलझ जाओगे तो तुम फंस जाओगे, है ना। तो ये है कि रोबदार, उसका कैसे पता चलता है, देखो रोब का पता चलता है उसके पद से, वो किस पद पर काम कर रहा है। ठीक है, उसकी ईमानदारी से, वो कितना लॉयल है, कितना ऑनेस्ट है अपने काम के प्रति। ठीक है, और अपने डिसीजन से,
अपने डिसीजन से, यानी कि डिसीजन को क्या कहेंगे, डिसीजन क्या कहेंगे कि अपने कामों से कह सकते हैं कि जो अपने वो काम करता है, अपने फैसले जो होते हैं, अपने कामों से, अपने फैसलों से वो क्या बनता है, वो रोबदार बनता है। ठीक है बेटा, तो ये सारी बातें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, यानी कि अगर कोई अच्छे बड़े पद पर है, मान लो वो मजिस्ट्रेट है भाई, मजिस्ट्रेट क्या होता है, मजिस्ट्रेट एक तरह से जज होता है। ठीक है, वो क्या करता है कि वो जो शॉर्ट नोटिस पे जो होती हैं, जो सुनवाई होती है कोर्ट में, जैसे जज करते हैं वैसे ही वो करते हैं। ठीक है, दूसरा ये है कि ईमानदारी की बात मैंने बता दी कि अगर वो ईमानदार है तो सारे के सारे जो ईमानदार नहीं हैं, जो गलत काम करते हैं, वो सब उससे डरेंगे। तीसरा हम ये है कि उसके डिसीजंस कैसे होते हैं, वो कैसे फैसले लेता है। अच्छे फैसले लेता है तो उसको सब अच्छा कहेंगे, और और उसे डरेंगे गलत काम करने वाले। लेकिन अगर वो बुरे फैसले करता है तो कोई भी उससे नहीं डरेगा, सिर्फ उससे अच्छा आदमी ही डरेगा। ठीक है, आगे है बेटा। स्वामीनाथन दादी के पास, सॉरी ये रह गया, क्या तुम्हारे आसपास कोई रोबदार व्यक्ति है, शब्दों के जरिए उसका खाका खींचो। खाका का मतलब होता है कि बेटा कि एक उसके बारे में कुछ लिखो कि कोई तुम्हारे पास आसपास कोई रोबदार व्यक्ति है क्या। तो ये बेटा आपको करना है। ठीक है, उसके बाद है दूसरा प्रश्न हमारा, स्वामी दादी के पास बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस करता था, तुम कब असुरक्षित महसूस करती हो। तो यहाँ पे बेटा ये है कि वो उनके साथ बहुत सेफ फील करता था। तो कौन, स्वामी अपनी दादी के साथ। तो अब वो आपसे प्रश्न प्रश्न कर रहा है कि तुम कब असुरक्षित महसूस करती, तुम कब अनसेफ फील करती हो। तो इसमें कई ऑप्शन हो सकते हैं कि जैसे हम कह सकते हैं कि अंधेरे में, लाइट जाने पर, अंधेरा होने के बाद, जैसे लाइट चली जाती है, लाइट जाने के बाद अंधेरा होने से, तो अंधेरा हो जाता है तो उससे भी डर लगता है। या दूसरा ये है कि किसी सुनसान, जैसे कि कोई सुनसान रास्ते को हम पार कर रहे हैं तो उस वक्त भी हो सकता है, कोई नहीं है साथ में, अकेले जा रहे हैं तो भी डर लग सकता है। ठीक है, और और भी अपनी तरफ से कई बातें आप लिख सकते हैं, लेकिन हमें एक दो ही लिखनी है, ज़्यादा नहीं लिखनी है। ठीक है, आगे है तीसरा, तुम इन हालात में कैसा महसूस करती हो। यानी कि हमारे पास कुछ ये चार सिचुएशंस दी गई हैं, तो हमें ये बताना है कि उस टाइम पे हम कैसा फील करते हैं। ठीक है, मान लो कि तुम अपने दोस्त के घर में जाती हो, तो दोस्त के घर में कैसे जाओगे तो कैसा फील करोगे, तुम अच्छा फील करते हो कि हाँ भाई मेरा दोस्त का घर है, मैं यहाँ पे आया हूँ या आई हूँ, तो मुझे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा है, जब तुम पहली बार किसी के घर जाती हो, यानी कि फर्स्ट टाइम तुम किसी के घर जा रहे हो तो कैसा लगेगा। तो हमें सीधी बात है कि हमको क्या लगेगा, हमको थोड़ा सा असहज लगेगा, अनकंफर्टेबल हम फील करेंगे, क्योंकि हम पहली बार उसके घर में जा रहे हैं, है ना। और थोड़ा बहुत डर भी लगेगा कि नहीं, पहली बार जा रहे हैं, पता नहीं कैसा होगा वहाँ के जो उनके उसके मम्मी पापा कैसे होंगे, क्या वो गुस्सा करेंगे या अच्छे से बात करेंगे, ये सारी बातें मन में होती हैं। लेकिन जब हम बातें कर लेते हैं उनके साथ, परिवार के साथ, उनके लोगों के साथ, तो क्या होता है, फिर हमें अच्छा फील होने लगता है। तीसरा है हमारा, रेलगाड़ी या बस में किसी सफ़र पर, मान लो आप रेलगाड़ी से कहीं जा रहे हैं या बस से जा रहे हैं, तब आप कैसा फील करेंगे। तो हम तो बहुत अच्छा फील करेंगे भाई, बहुत अच्छा फील करेंगे और खुश भी होंगे, क्योंकि हम सफ़र पे जा रहे हैं, हमें बाहर की चीज़ें देखने को मिल रही हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हमको क्या करेंगी, खुश करेंगी। फोर्थ है, चौथा है हमारा, जब तुम मुख्याध्यापक के कमरे में जाती हो। तो मुख्याध्यापक यानी कि जो यानी कि प्रिंसिपल ऑफिस में जब तुम जाते हो तो कैसा लगता है, तो हम थोड़ा सा डरा हुआ फील करते हैं, है ना। हम सोचते हैं कि वो गुस्सा करेंगे या क्या करेंगे हमें, है ना। तो वो क्या होता है कि वो भी उनके स्वभाव पर डिपेंड करता है कि उनका स्वभाव कैसा है। अगर वो फ्रेंडली हैं तो हाँ, किसी को डर नहीं लगेगा, लेकिन अगर वो गुस्से में रहते हैं या अच्छे से बात नहीं करते हैं, तो इस तरह से क्या होगा, तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, है ना। ऐसा कोई भी है, अगर कोई टीचर भी है तो अगर वो अच्छे से बात नहीं करते हैं तो क्या हमें बुरा लगेगा। वैसे ही हम किसी घर पे जाते हैं तो अगर वो अच्छे से बात करते हैं तो हमें अच्छा लगेगा, और नहीं करते हो तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, आगे है, नेक्स्ट है बेटा हमारा, सब मजिस्ट्रेट कौन होता है, क्या वह पुलिस विभाग में होता है। देखो मैंने अभी बताया था कि सब मजिस्ट्रेट कौन होता है। सब मजिस्ट्रेट एक जज होता है जो क्या करता है, जो अकेले सुनवाई करता है, यानी कि उसमें वो किसी भी टाइम बैठ सकता है। ठीक है, यानी कि वो शाम को भी, जैसे रात को भी, इस तरह से किसी भी टाइम, वो डिपेंड करता है कि केस कैसा है।
मुकदमा किस तरह से चल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो कभी भी जजमेंट कर सकता है अपनी। ठीक है। तो पुलिस क्या करती है, पुलिस से सीधा जज, जो हमारे जो जुडिशियल विभाग होता है, जो मेन जज होते हैं, उनके पास नहीं लेके जाती है। जब रात हो जाती है तो वो क्या करते हैं, रात हो जाती है या कभी भी जल्दी में काम करना होता है, यानी कि पुलिस को जल्दी से जल्दी एक्शन चाहिए होता है, तो वो क्या करते हैं, वो सब मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं और वो क्या करते हैं, वो फिर उसके ऊपर अपनी सुनवाई करते हैं। ठीक है। वो अपना डिसीजन देते हैं कि आगे तुमको क्या कार्रवाई करनी है। ठीक है। क्या वो पुलिस विभाग में होता है? नहीं, वो पुलिस विभाग में नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता पुलिस विभाग में। पुलिस विभाग डिफरेंट होता है और मजिस्ट्रेट अलग होता है, दो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं। यहाँ विभाग का मतलब है डिपार्टमेंट, वो पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं होते हैं। ठीक है। आगे है, तुम्हारा घर या स्कूल किस थाने में आता है? थाने में कौन कौन से पद होते हैं, उन व्यक्तियों के नाम भी पता करो जो पद पर हैं। नीचे दिए गई तालिका में इकट्ठा की गई जानकारी को दर्ज करो। देखो बेटा, यहाँ पे क्या है कि हमको एक चीज़ लिखनी है, हमको यहाँ पे ये बताना है कि तुम्हारा घर किस थाने में आता है, तो उस थाने का नाम लिखना है। जैसे कि अभी हम मान लो हम यहाँ उखरुल में रह रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा पुलिस थाना। पुलिस थाना कहाँ का है, तो वहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको उखरुल। यहाँ पे उखरुल लिख दीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जगह नहीं बची है। तो यहाँ पे उखरुल है, जैसे कि उखरुल का पुलिस थाना है। ठीक है। ये यहाँ पे आ जाएगा थाने का नाम। उसके बाद बेटा पद पे यहाँ पे आ जाएगा, पद पे आ जाएगा SHO। SHO, तो SHO कौन होते हैं? स्टेशन ऑफिसर होते हैं ये, हेड 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 होते हैं ये स्टेशन वहाँ पे पुलिस थाने के। तो यहाँ पे उसका नाम लिखना है, नाम अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे होता है बेटा, यहाँ पे होता है सब इंस्पेक्टर होता है, जिसको SI कहते हैं। ठीक है। सब इंस्पेक्टर होते हैं, सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर होते हैं, उससे नीचे की पोस्ट होती है। उसके बाद यहाँ पे एडिशनल भी हो सकते हैं, ASI भी हो सकते हैं, अतिरिक्त सब इंस्पेक्टर भी हो सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे 3 लिख रहे हैं, दूसरा लिख देते हैं क्योंकि ये तो इंस्पेक्टर की उसमें आ जाते हैं श्रेणी में। दूसरा, उसके बाद हम लिख सकते हैं हवलदार हो सकता है, हवलदार होता है। उसके बाद नीचे होते हैं, सबसे नीचे होते हैं सिपाही। ठीक है बेटा, ये 4 पोस्ट हम लिख देते हैं, उनके नाम आपको लिखने हैं। ये पहले नंबर पे आ जाएगा, ये दूसरे पे, या तीसरे पे, ये चौथे पे। यहाँ पे उनके नाम आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। उसके बाद है बेटा दादी के बक्से की हम बात कर लेते हैं। तो उसका दादी सामान का, यानी कि दादी का सामान बता रहे हैं यहाँ पे। क्या क्या सामान था? 5 दरियाँ थी, 3 चादरें थी, लकड़ी का एक छोटा सा बक्सा था जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। तो ये हमने जब पाठ किया था, पाठ पढ़ा था, उसमें मैंने सारी बातें बताई थी। दरी यानी कि कारपेट, चादरें मतलब बेड शीट, लकड़ी यानी कि वुडन बॉक्स, तांबे के सिक्के यानी कि कॉपर कॉइन, इलायची कार्डामोम, लौंग क्लोव्स, सुपारी बीटल नट्स। ओके। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। तो वो कहते हैं अब इनसे इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन करने वाले हैं कि ऐसा क्यों था, ये चीज़ें क्यों थी उनके पास। ठीक है। तो पहला प्रश्न आता है यहाँ पे, दादी अपने बक्से में इलायची, लौंग और सुपारी क्यों रखती होंगी? तो सीधी बात है भाई, उनके पास इलायची, लौंग, अगर सुपारी उनके पास थी, ये सारी की सारी चीज़ें खाने में काम आती हैं, इनको ईटिंग में काम करती हैं ये। ठीक है। ये एक तरह से मसाले होती हैं, मसाला होती हैं, स्पाइसेस होती हैं ये। और ये क्या करते हैं, ये दोनों जो है स्पाइसेस होती हैं, इलायची और लौंग, तो ये खाने में इस्तेमाल होती हैं। ठीक है। इसका पहला प्रश्न का उत्तर तो ये हो गया। दूसरा ये है, क्या तुम्हारे घर में इनका इस्तेमाल होता है, किस किस तरह से होता है? तो अब ये पूछते हैं कि क्या तुम इनको अपने घर में यूज करते हो, तो उसके बारे में हमको बताना है। पहला है इलायची और लौंग। इलायची और लौंग मैंने बताया था कि इलायची और लौंग जो है चाय में इस्तेमाल होती हैं, चाय में इस्तेमाल होती हैं, चाय को अच्छा बनाने के लिए। चाय को यानी कि एक तरह से वो एक मेडिसिन का काम करती है। अगर चाय में अगर ये चीज़ें डाली जाएं इस तरह से, इलायची, लौंग, और अगर गुड़ गुड़ होता है, गुड़ यानी कि जगरी, जगरी जो होता है, जगरी जो शुगर कैन से बनाया जाता है। ठीक है। शुगर कैन के रस से, शुगर कैन यानी कि गन्ना, गन्ने के रस से बनाया जाता है। उसके बाद है हमारा सुपारी है। सुपारी सुपारी डायरेक्ट खाने के काम आती है। कुछ लोग इसको पान में यूज़ करते हैं, पान पान खाते हैं तो पान में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है। उसके बाद है तांबे के सिक्के बनाने के लिए किस किस धातु का इस्तेमाल होता है?
तो बेटा तांबा, तांबे को बनाने के लिए देखो सिंपल है, हम तांबे की बात कर रहे हैं तो हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, तांबे, तांबे का इस्तेमाल यहाँ पे होता है। ठीक है। अब बेटा हमारा जो है ये था हमारा, हमने बताया कि तांबे का इस्तेमाल होता है। तो बेटा लेकिन क्या होता है कि तांबा सॉफ्ट होता है। तो सॉफ्ट होता है तो अगर तांबे तांबे का हम सिक्का बना देते हैं और अगर वो सॉफ्ट हो जाएगा तो हम उसको हल्का सा प्रेस करेंगे तो वो मुड़ जाएगा और वो टूट जाएगा इस तरह से। टूटना तो मुश्किल है, लेकिन वो क्या है कि वो मुड़ जाएगा तो उससे क्या हो जाता है कि उसकी शेप खराब हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, तांबे में हम थोड़ा सा और कोई मेटल यूज कर सकते हैं, हम उसमें लोहा यूज कर सकते हैं। लोहा यानी कि आयरन, हम उसमें थोड़ा आयरन मिक्स कर देते हैं जिससे वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो यहाँ पे लोहा और तांबा दोनों मिक्स करके तांबे के सिक्के बनाए जाते हैं। लेकिन लोहा थोड़ी मात्रा में मिलाया जाता है, कि ऐसा नहीं है कि उसमें आधा 50% उसमें लोहा मिला दिया जाए तो उससे फिर वो अच्छा, फिर वो तांबा नहीं रहेगा, वो लोहा और तांबा यानी कि हो जाएगा। ठीक है। आगे है हमारा, सिक्के कौन कौन सी धातु के बने होते हैं। तो मैंने जो आपको पाठ कराया था उसमें बताया था कि सोना, सोने के बनाते हैं, सोना यानी कि गोल्ड होता है। चांदी, चांदी यानी कि सिल्वर होती है। उसके बाद तांबे का तो हो ही जाता है, यहाँ पे तांबे के सिक्के हो गए। उसके बाद आपका है सोना, चांदी, तांबे, और उसके साथ गिलट के होते हैं। गिलट भी एक मिक्सर होता है, मिक्सअप होती है, एलॉय होती है बेटा, ये मिक्स करके बनाया जाता है। ठीक है। और तीसरा इसके बाद आता है हमारा, लोहे के होते हैं। लोहे के सिक्के कहाँ देखे हैं, जो आपके लोहे के सिक्के ये होते हैं जो हम जो पैसे हम यूज़ करते हैं, जो दुकानों पे देते हैं, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, इस तरह से ये सारे लोहे के होते हैं। ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर नीचे दिए गए, इसमें बेटा ये क्या है कि ये आपको एडजेक्टिव दिए गए हैं, इनका यूज करके हमको क्या करना है, हमको हमको एक एक सेंटेंस बनाना है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे उल जलूल का मतलब होता है कि कुछ भी बातें करना, फालतू की बातें करना। तो अगर हम सेंटेंस बनाए तो हम कह सकते हैं कि राम जो है उल जलूल बातें करता रहता है। ठीक है। उसके बाद है रूखा। रूखा का मतलब होता है बेटा कि खराब, यानी कि गुस्से वाला, या हमें अजीब सा व्यवहार नहीं करना चाहिए, या किसी को दिल दुखाने वाला, रूखा बोलते हैं उसको, गुस्से वाला। तो हम कह सकते हैं कि हमें किसी के साथ रूखा व्यवहार नहीं करना चाहिए, यानी कि हमें किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। खूंखार, खूंखार होता है डेंजरस, यानी कि खूंखार डाकू। तो हम कह सकते हैं कि शेर एक खूंखार जानवर होता है, तो यानी कि वो बहुत ही डेंजरस होता है। ठीक है। उसके बाद है बेटा चेतावनी। चेतावनी का मतलब होता है वार्निंग। तो इसमें हम कह सकते हैं कि अध्यापक ने या अध्यापक ने रोहन को दोबारा गलती न करने की चेतावनी दी, तो ऐसे कह सकते हैं। ठीक है। या पुलिस के बारे में कह सकते हैं, पुलिस ने चोर को चेतावनी दी। मिठास, मिठास का मतलब होता है यानी कि मीठा लगना, स्वीटनेस। तो यहाँ पे लग सकते हैं कि दूध दूध की मिठास अलग ही होती है, यानी कि दूध की मिठास स्पेशल होती है। समर्थन का मतलब होता है कि एग्री करना किसी बात से, किसी बात को एक्सेप्ट करना, यानी कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अच्छी बातों का समर्थन करना चाहिए, यानी कि जो अच्छी बातें हैं हमें उनको अपने उनके लिए एग्री होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बुरी बातों का समर्थन कर रहे हैं कि नहीं। अब कोई मान लो कोई रास्ते में गड्ढा खोद रहा है रोड के ऊपर, तो क्या बोलेंगे कि वो अच्छा कर रहा है, तो आप उस बात का समर्थन नहीं करेंगे, आप उसको डिसएग्री करेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद है बेटा यहाँ पे इसमें क्या है कि इसमें आपको ये लिखना है कि इनका लिंग चेक करना है कि कौन से हैं। लिंग मतलब कि जेंडर, यानी कि आपको उनका जेंडर बताना है कि वो फीमेल मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। ओके। यानी कि हिंदी में उसको बोलेंगे बेटा, हिंदी में उसको बोल देंगे स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। इंग्लिश में इनको बोलते हैं फेमिनिन और इसको बोलते हैं मैस्कुलिन। ठीक है। तो MF इससे याद रखेंगे। ओके। स्त्रीलिंग, स्त्री मतलब कि, यानी कि स्त्री मतलब लेडी, और ऊ से यहाँ मतलब है पुरुष। पुरुष क्या होता है, पुरुष मतलब कि आदमी, मेल। ओके। M से मेल एंड स्त्री से फीमेल। ओके।
चलो शुरू करते हैं। पुलिस की वर्दी मतलब क्या है? वर्दी की अगर जहाँ पे आ जाता है, ई की मात्रा आ गई यहाँ पे, तो वो क्या है? वो स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग लिखेंगे बेटा। ठीक है, पूरा लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना इस बात का, स्त्रीलिंग। उसके बाद है बेटा यहाँ पे तांबे के सिक्के। तो जो सिक्का होता है, सिक्का होता है, वो क्या होता है? वो आपका होता है पुल्लिंग। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पुल्लिंग हो जाएगा बेटा। उसके बाद है हिस्सा। हिस्सा भी पुल्लिंग हो जाएगा। हिस्सा यानी कि कोई भाग, किसी का भाग, न कि किसी की भाग। हम कभी ऐसे नहीं बोलते हैं कि सेब की एक भाग हमें दे दो, नहीं, हम बोलेंगे कि सेब का एक भाग दे दो। जहाँ पे आ की साउंड आती है वो क्या है? वो आपका पुल्लिंग है। और जहाँ ई की साउंड आती है वो क्या है? वो आपका वो आपका पुल्लिंग है। ठीक है बेटा, सॉरी स्त्रीलिंग है। जहाँ पे ई की आती है वो स्त्रीलिंग है, जहाँ पे आ की साउंड आती है वो पुल्लिंग है। आगे है सबसे बड़ा दफ्तर। बड़ा, आ की मात्रा आई ना, यहाँ पे आ की साउंड आती है, तो वो क्या है? वो भी पुल्लिंग है। सारे सामान, सारे सारे, अब देखो अगर हम सारे की बात करते हैं तो क्या आएगा? वहाँ पे भी पुल्लिंग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारी। अगर यहाँ पे होता अपनी, अपनी सारी चीज़, अगर ऐसा होता तो सारी आ गया यहाँ पे, सारी चीज़, तो फिर तो हो जाता फिर वो स्त्रीलिंग। लेकिन अब क्या हो गया वो? अब वो हो गया अब वो हो गया आपका पुल्लिंग। ठीक है। दूसरा है हमारा बेटा महामूर्ख। यहाँ पे उस जैसा महामूर्ख। तो बेटा यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इससे पहले उस जैसा, जैसा की बात आई है तो आ की साउंड यहाँ पे आई है। तो ये क्या है? ये पुल्लिंग है। ठीक है। लेकिन अगर हम महामूर्ख की करते हैं तो वो दोनों हो सकता है। अगर यहाँ पे अकेला अगर महामूर्ख दिया होता तो वो दोनों हो जाता, वो पुल्लिंग भी हो जाता और स्त्रीलिंग भी हो जाता। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा है जैसा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है जैसा, और जैसा यहाँ पे लिखा है, तो जैसा में आ की साउंड आ रही है। तो अगर आ की साउंड आ रही है तो वो क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है बेटा। तो ये यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके जो क्वेश्चन आंसर है अच्छी तरह से, वो आपको प्रिंटेड पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। आप इसको आज देखेंगे और इसके साथ ही आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।